लाहौर में जो डिक्लेरेशन मंजूर हुई, मिसाक लाहौर पर दस्तखत किए गए, 31 दिसंबर तक तमाम जमातें और उनके अराकीन अपने इस्तीफे अपनी क़यादत को जमा करवाएंगे। लॉन्ग मार्च का फैसला जो होगा, तो क्या इतने वक्फे के बाद, जनवरी अगर फरवरी में होता है तो इतने वक्फे के बाद तहरीक को दोबारा मजबूती मिल सकेगी, ये तमाम गर्मा गर्मी फिर से दोबारा हो सकेगी? राना साहब, इस हवाले से जो फैसला हुआ, पीडीएम की जमात ने क्या सोचकर यह फैसला किया कि लॉन्ग मार्च को इतनी तवालत दे देंगे कि इतना अरसा वक्फा और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च का फैसला किया जाएगा? यासर, आज हम आपको अंदर की बात बता दूं, ना इस फैसले से मुतफिक थी मरियम, ना इस फैसले से मुतफिक थे मौलाना फजल रहमान। ये फैसला करवाया है बिलावल भुट्टो ने। देखें, ये इतनी बड़ी गेम हो गई है पीडीएम के साथ जिसकी इंतहा कोई नहीं। अब मुझे बताएं, आज 16 तारीख हो गई जी। कितनी तारीख तक अब जलसा है? 27 दिसंबर को वो जलसा है मोहतरमा की शहादत के हवाले से, ऐसा ही है ना जी। वो जलसा है सिंध के एक शहर में, उसको पीडीएम का जलसा कह लें। 27 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक इस्तीफे किन के पास? इनके अपने पास। हुकूमत को फारिग होने का, वज़ीर आज़म को फारिग होने की डेट क्या है? 31 जनवरी, यही है ना जी। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर तो अगले दिन की बात ही भूल जाती है। यहाँ पर वफात के बाद कुलों पे रश होता है, चेलम पे बहुत कम लोग आते हैं, और इन्होंने तो चेलम से भी ज़्यादा टाइम दे दिया है। आप गौर करें ना, मेरी इतला ये है कि अंदर जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में मोहतरमा जो है मरियम साहिबा, इनका कहना था कि जनाब अब हम कॉल दें कि जलसों की, यानी हर शहर में मुजाहरों की कॉल दें, और साथ में जनवरी के दूसरे हफ्ते में हम फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च की तरफ चले जाएँ। लॉन्ग मार्च फौरी तरफ जाने के हवाले से मैंने पहले भी हमने प्रोग्राम बताया था कि बिलावल भुट्टो इस हक़ में नहीं थे। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा नहीं जी ऐसा ना करें, मौसम बड़ा सर्द है, बड़ी सर्दी होगी, और कोरोना का भी खतरा। भाई कोरोना का खतरा तो 27 को भी होगा। कोरोना का खतरा तो ये जो 13 तारीख को जलसा गुजरा इसमें भी था, कोरोना का खतरा तो बाकी दिनों में भी था। अब उन्होंने बड़ी ये गेम की, और गेम करते हुए बिलावल साहब के ने वहाँ पर जिद डाली और बिलावल के साथ दिया वहाँ पर बैठे 2 और पीडीएम के रहनुमाओं ने, और इन्हें मजबूर कर दिया। ये मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ, इन्हें मजबूर कर दिया कि जनाब 27 के जलसे के बाद हमें तवज्जो देनी चाहिए, हम अपनी टीमों को तैयार करें, हम फलां करें। मजबूरन ये सारा मामला हुआ। फिर इन्होंने ये जो मीटिंग जो 1 घंटे की थी, इसे 3, साढ़े 3, 4 घंटे तक जब लेकर गए तो इस पर बहस व तकरार होती रही, बाकायदा बहस व तकरार होती रही। बहस व तकरार के बाद बिलावल की बात मान ली गई और ये कह दिया कि बिलावल छोटे मियाँ साहब से मिलने किस गरज से गए? हाँ जी, बिलावल और छोटे मियाँ साहब जो है इनकी सोच एक है। ये बिलावल की खाली बात नहीं मानी गई, ये साथ छोटे मियाँ साहब की बात भी मानी गई। तो बिलावल ने तो बाहर आने के बाद वो फिर नेशनल डायलॉग की बात की, जो उनका ऑप्शन था मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, उसकी तरदीद कर दी। मैंने तो बात की है कि बिलावल और शहबाज साहब एक देखें, बाहर आके क्या बात करनी है इसको छोड़ दें। अगर बिलावल चाहे, मुस्लिम लीग नून तो तैयार बैठी है, मोहतरमा तैयार बैठे हैं, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब भी, अवामी इन्होंने मूवमेंट बना दिया बकौल इनके हर शहर में जलसा, बड़े शहर में जलसा करके। आप तो इस्तीफे दें तो फारिग करें, यही हो सकता है ना। अगर आप इस वक्त से लेकर 31 जनवरी और जनवरी के बाद लें, आप ये भी लिख लें कागज़ पे, जनवरी के बाद भी यासिर साहब इस्तीफे नहीं आ रहे, लॉन्ग मार्च भी आगे चला जाएगा। ये भी मैं आपको अपने प्रोग्राम में बता दूं, लॉन्ग मार्च भी आगे चला जाएगा, और अपोजिशन जमातें सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगी। अपोजिशन जमातें सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगी। आप देख लीजिएगा ना, अभी ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हो गया सिंध में, तो जब इन्हें हुकूमत चाहिए ही नहीं, इन्हें चाहिए नहीं असेंबली, तो क्यों ज़िमनी इलेक्शन में आएंगे? जनाब दरखास्तें जमा की जा रही हैं, इकट्ठी की जा रही है दरखास्तें, इलेक्शन में किसने निशस्त के लिए कौन कौन अप्लाई कर रहा है। तो ये उस वक्त होता है जिस वक्त सारा मामला होता है। दूसरे भाईजान यासर साहब, कश्मीर के इलेक्शन आ रहे हैं, जब कश्मीर के इलेक्शन भी ये लड़ने जा रहे हैं, वो भी तो इसी का हिस्सा है ना, किसी और का हिस्सा तो नहीं है। तो ये सारा कुछ हो रहा है, ये सब एक ड्रामा हुआ है। बिलावल जीत गया है, मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया है, मरियम साहिबा के साथ हाथ हो गया है। आने वाले दिनों में एक नया इत्तेहाद बनेगा। शहबाज शरीफ साहब जब बाहर आएंगे, शहबाज शरीफ और बिलावल होंगे, और मौलाना साहब घर होंगे, और बिलावल जो है वो मौलाना साहब के साथ इस तरह खेल गया है जिस तरह मौलाना साहब के करीबी साथी लारकाना में बिलावल के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे, उनका भी बदला ले लिया गया, और पीपल्स पार्टी का भी सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेगी, और फिर क्यों वो रिजाइन देगी। देखते हैं आने वाले वक्त में ये सियासी एटम बम फटता है या फिर सिर्फ फुलझड़ी छोड़ी जाती है, और वो फुलझड़ी अगर छोड़ी जाती है तो किसकी तरफ से छोड़ी जाती है।